देखिए, झारखंड में 2 दिनों से झारखंड सीजीएल की परीक्षाएं चल रही थी। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन जहां भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, वह कह रही है कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त संपन्न हुई है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर हमलावर है। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए बीजेपी के युवा नेता हर्ष अजमेरा मौजूद हैं। आज झारखंड सीजीएल की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। दो दिनों तक चले इस परीक्षा को झारखंड सरकार और जिला प्रशासन का यह दावा है कि पूरी तरह कदाचार मुक्त परीक्षा है। देखिए, जो आप कदाचार मुक्त बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं झारखंड सरकार, हेमंत सरकार इसमें टोटली फेल रही है। आपको ये भी बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम और इससे बीते जो पहले भी सैनिक के दौड़ के एग्ज़ाम थे, सारे एग्ज़ाम केवल एक चुनावी मुद्दा है और युवाओं को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। युवाओं के आंखों में उनके भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है। आप सोचिए, जब आप एक छोटा सा एक विषय आपके सामने लाना चाहते हैं कि जब 21 तारीख को एग्ज़ाम होना है, 21 तारीख से एक दिन पहले 20 तारीख को साहब आपका ही पुलिस, आप ही के एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पलामू जिला से एक होटल से 90 लाख रुपए पकड़ने का काम करते हैं। तो अभी तक 2 दिन बीत गए, अभी तक वो 90 लाख किस काम का था, क्या कारण से उसको पकड़े आपने, सीज किया, उसका क्यों खुलासा नहीं किया आपने। 21 तारीख को जो लातेहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज है और धनबाद में जो सीएम स्कूल है, उनमें बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ हमको देखने को मिला और हम लोग पेपर के माध्यम से इसको जाने कि क्वेश्चन पेपर जो सेकंड फेज में मिलना है उसको आप फर्स्ट फेज में साफ दे देते हैं। फर्स्ट फेज में देने के बाद लोगों, जब बच्चे उसमें एग्जाम लिखते हैं, विद्यार्थी एग्जाम लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम कंट्रोलर साहब आते हैं और उस पेपर को वापस लेते हैं और OMR शीट को बोलते हैं कि आप व्हाइटनर से मिटा दें और मिटा के फर्स्ट फेज का एग्जाम को लिखें। फर्स्ट फेज का एग्जाम पेपर को आप उसमें लिखें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन पेपर का एक मेरे पास नमूना है। इसमें कैसे एग्जाम को मायना रखता है, कैसे एग्जाम में आप टिक करना और नहीं करना है, इसको आप देख सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है। अगर एक बार कोई आदमी सही में टिक करके और उसको व्हाइटर लगाता है और उसके बाद फिर दूसरे आंसर में टिक करता है दूसरे क्वेश्चन को, तो आप सोचिए स्कैनर क्या स्कैन करेगा, क्या चीज़ का रिजल्ट है। तो ये सरासर बच्चों के साथ खाली खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ये केवल एक चुनावी मुद्दा बन के ये एग्ज़ाम रह जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम केवल चुनावी मुद्दा ना रहा तो ये इसके बारे में सरकार को जरा स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आपने जो OMR शीट में जो एग्ज़ाम बच्चों का धनबाद में लिया और बाकी अन्य जगह लातेहार में लिया, उसका क्या होगा और कैसे आप उसका परीक्षा का रिजल्ट देने वाले हैं। दूसरी बात, आपने देखा अभी रामगढ़ में भी आप कल ही का एक अखबार में ये न्यूज़ आया है कि एक बच्चे ने को गिरफ्तारी किया गया। उसको गिरफ्तार करने के बाद एग्ज़ाम लिखाने गए, एग्ज़ाम में 4 घंटे में वो फरार हो गया। 4 घंटे बीच में जो फरार रहा, फिर ने पुलिया के बीच में पुलिस ने उसको पकड़ा। उसने साफ साफ कहा है कि पटना से उसको क्वेश्चन पेपर आने वाला था। तो जब आपको इतना लीड मिला तो अभी तक लीड का आप खुलासा समाचार के माध्यम से लोगों के बीच में क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखाधड़ी में रह रहे हैं। आपको पता है क्वेश्चन लीक हो चुका है, इसमें बड़ा भंटाधार हुआ है, पैसों का बड़ा बड़ा गबन हुआ है। आप 90 लाख रुपया कहाँ से लाए साहब, उसके बारे में नहीं बताए। 2 दिन पहले, एक दिन पहले की बात है, 3 बजे सुबह जो कल धनबाद के झरिया से एक होटल से 2 युवकों को गिरफ्तार किया आपने। उसमें 21 बच्चों का आपके पास, उनके पास एडमिट कार्ड, सारे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, सीरियल वाइज सब कुछ डाटा मिला है। जब डाटा मिला है तो उन बच्चों से पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो अभी तक बता क्यों नहीं रहे हैं आप। उनके पास 3 ब्लैंक चेक मिला है तो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। आज भी आप हजारीबाग में देखें, जैक एंड जिल में बच्चों ने वहाँ कि कुछ क्वेश्चन पेपर, जो 2-3 क्वेश्चन पेपर उनके सील खुला था। तो ये भी एक क्वेश्चन का विषय है कि जाँच का विषय है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार पर बोलना चाहता हूं कि इस पर तत्कालीन, इस पर उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और आपसे नहीं होता है साहब तो ऊपर राज्य के बड़े स्तर से आप बुला के इसका जांच कराइए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का बात है। अगर युवाओं के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। और आगामी, अगर आप ये चुनावी एजेंडा केवल बना के दिखाना चाहते हैं कि हम चुनाव में एग्जाम करा दिए, चुनावी एजेंडा है, तो आप दूर नहीं, चुनाव विधानसभा में आपको युवा शक्ति दिखा देगी कि युवा किसके साथ खड़ी है, युवा कहाँ है और क्या आपने उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खेलना का जो काम किया है उसको वोट के साथ आपको जवाब देने का काम करेंगे। हजारीबाग की बात की आपने। हजारीबाग उपायुक्त ने कहा है कि पूरे मामले पर उन्होंने जो सेंटर हेड थे उनसे जवाब मांगा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि जो क्वेश्चन थे वो डिजिटल लॉक से लॉक्ड थे, तो ऐसे में संभावना कम है
देखिए, अगर उपायुक्त को ये मांगना पड़ रहा है स्पष्टीकरण, तो कहीं ना कहीं ये निस्संदेह बात है, ये कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक बात है कि उनको स्पष्टीकरण मांगना पड़ रहा है, क्योंकि वो डंके की चोट में वो भी नहीं कह पा रही है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो उसका निष्पक्ष जांच कराइए, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसको देखा जाए। और सबसे बड़ी बात, आप लातेहार और धनबाद के बारे में क्यों नहीं सोचते? जो धनबाद में आप क्वेश्चन पेपर ने आपने पहले दिया, बच्चों को बच्चे के पास रहे, कुछ बच्चों ने उसका जवाब का सवाल भी लिखा, वापिस से आपका क्वेश्चन पेपर लिए, उसके बाद बीच में जो 3 घंटे का गैप था, उस 3 घंटे में क्या आप क्वेश्चन पेपर बाहर तक नहीं आई? क्या जो क्वेश्चन पेपर वापस लिया वो क्या सील हुआ? वो जहां वहां के स्कूल के जो टीचर्स रहे होंगे, जो एग्जामिनर्स रहेंगे, उन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन पेपर बाहर तक नहीं चर्चा हुआ होगा, फोन के माध्यम से नहीं बता देना चाहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पेपर लीक मानना पड़ेगा इसको कि क्वेश्चन पेपर लीक होने में हुई है और हुई है, क्योंकि जो धनबाद और लातेहार में जो खबरें बाहर निकल के आई हैं, ये साफ करता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। सरकार ने तो तैयारी काफ़ी अच्छी कर रखी थी, ऐसा सरकार कह रही है कि उन्होंने इसके लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया था, प्रशासन भी पूरी तरह तैयार था, पुलिस प्रशासन के लोग तैयार थे। तो फिर ऐसे में सरकार इन आरोपों को कितना सही माने? देखिए, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि एक एग्ज़ाम लेने के लिए झारखंड सरकार को इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट ने भी संज्ञान मांगा है कि अगर एग्जाम्स को आप इंटरनेट बंद करने जाएंगे तो इंटरनेट बंद करने, मूलभूत सुविधाओं को आप बंद कर रहे हैं आज के युग में, तो आप क्या एग्जाम ले रहे हैं साहब? आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने इंटरनेट का उपयोग किया, इंटरनेट बंद करने का उपयोग किया, क्योंकि आपके नाकामी लोगों के सामने ना आ जाए, आपका पर्दा साफ ना हो जाए, इसलिए आपने इंटरनेट बंद करने का काम किया। साहब, आप ये बताइए, अगर इंटरनेट खुला रहता तो लोग जो बाहर से आए हैं एग्जाम देने, आपके हजारीबाग या विभिन्न क्षेत्रों में गए, वो गूगल मैप के द्वारा अपने सेंटर में पहुंच सकते थे। मैं तो ये भी, मेरे पास खबर है, कुछ ऐसे बच्चे विद्यार्थी भी है जो अपने समय पर अपने सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनको पता लग पाया। सुबह 6 बजे कोई बंदा कहाँ अपने पतों को खोजेगा अगर गूगल मैप उनके साथ नहीं है? तो आप आज के युग में अगर इंटरनेट बंद करके एग्जाम ले रहे हैं तो साहब आप अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। आप अपनी जो गलतियां आपसे होने वाली थी उसको सामने ना आने देने के कारण आपने इंटरनेट बंद करने का काम किया है। तो आप सुन रहे थे हर्ष मेरा को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार इस परीक्षा को भी सही तरीके से कराने में असफल रही है। उन्होंने पूरे मामले पर जांच की मांग की है और उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जहां जहां से खबरें आई हैं उस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है और आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। शशांक शेखर, न्यूज़ वॉइस स्कोप, हजारीबाग। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।